हेलो विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 हिंदी का 12वां अध्याय सुदामा चरित की का तीसरा पद्यांश हम यहाँ ले रहे हैं। तो हम इस पद्यांश के सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम करेंगे और इसके पश्चात जो प्रश्न आंसर है, उत्तर है, वो आपको अटैचमेंट में मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। द्वितीय पद्यांश में हमने देखा कि श्री कृष्ण हैं वो सुदामा की दशा को देखकर बहुत ही विचलित हो जाते हैं और अपनी अश्रुधारा से परात में डाले हुए पानी को हाथ लगाए बगैर सुदामा के पैरों को धोते हैं। उसके आगे का वर्णन देखिए। कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे ने देत, सांपी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दान दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जूं प्रवीणे, पोटरी काख में चांपी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पछीली बानी अजो ने तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। तो इसमें कछु भाभी हमको दियो, दियो यानी दिया, सो तुम काहे ने देत, सो यानी वह काहे क्यों, चापी पोटरी काख में, चापी यानी दबा कर रखना, छिपा कर रखना, पोटरी पोटली, काख यानी बगल में, रहे कहो के ही हेतु, हेतु यानी कारण, आगे चना गुरु मातु दये ते, आगे यानी पहले, दये यानी दिए, ते यानी थे, तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीण, दिने दिए, बान यानी आदत, प्रवीण यानी चतुर या कुशल, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस बीने, खोलत यानी खोलना, नहीं नहीं, शुद्ध यानी शुद्ध, सुधारस, सुधारस यानी अमृत, भीने भिगे, पाछिली बानी अजो ने तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल किने, पाछिली पिछली, अजो यानी आज भी, तजो यानी त्यागना, तैसे ही उसी तरह है, और तंदुल चावल। अब देखते हैं हम संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित नामक पाठ से ली गई है। प्रसंग। उपर्युक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ लाई पोटली को छिपाते देखकर उन्हें आश्रम की बात यानी जो घटना है उसको याद दिलाते हुए उनसे भाभी द्वारा भेजे गए अर्थात सुदामा की पत्नी के द्वारा भेजे गए उपहार स्वरूप चावल की पोटली मांगते हैं। व्याख्या। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। सुदामा को उनकी पत्नी ने कृष्ण को भेंट करने के लिए अपनी पड़ोसन से मांगकर कुछ चावल दिए थे। कृष्ण सुदामा को चावल की पोटली को अपनी काख में छिपाते हुए देख लेते हैं और श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, वह तुम मुझे देते क्यों नहीं हो। रहे कहो के ही हेतु, किस कारण से तुम उसे अपने बगल में छिपा रहे हो। बचपन में आगे चना गुरु मातु दये तुम, लये तुम चाबी हमें ना दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जू प्रवीण। कि बचपन में आश्रम की एक घटना सुदामा को याद दिलाते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, सुदामा से कहते हैं श्री कृष्ण की पहले भी गुरु माता ने
हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, जिन्हें तुमने अकेले ही खा लिया था। कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, हे मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही कुशल हो और आज भी तुम प्रेम रस में भिगे हुए चावलों की पोटली को अपने बगल में छुपा रहे हो। लगता है पिछली चोरी करने की और छुपाने की आदतों को आज तक नहीं छोड़ा है, इसलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल मुझे नहीं देना चाहते हो, अकेले ही खाना चाहते हो। अब इस पद्यांश में जो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं वो है, पहला है कि सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को भेंट करने के लिए क्या दिया था। तो इसका उत्तर है, सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा को कुछ चावल पोटली में बांध कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा से क्या कहा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चोरी करने में तुम बड़े चतुर थे और आज भी हो। प्रश्न नंबर 3, सुदामा चावल की पोटली को क्यों छिपा रहे थे। तो सुदामा श्री कृष्ण के राजसी वैभव और ठाट बाट को देखकर थोड़े से चावल जैसे तुच्छ भेंट देने में संकोच कर रहे थे, इसलिए वह चावल की पोटली को छिपा रहे थे। और अंतिम क्वेश्चन है, सुदामा को चावल की पोटली को छिपाते देखकर कृष्ण ने उन्हें बचपन की किस घटना का स्मरण करवाया। तो यह है कि सुदामा को चावल की पोटली को छिपाते देखकर कृष्ण ने उन्हें बचपन की आश्रम की उस घटना का स्मरण कराते हैं जब गुरु माता ने उनको कृष्ण के खाने के लिए सुदामा को चने दिए थे, जिन्हें अकेले ही सुदामा खा गए थे।